कि मेरे ऊपर कुछ वो लोग कर ना दे। मैं पीछे गई, मैंने कहा मेरे ऊपर फोटो चाहिए, मैं फुल टाइम अपने व्लॉगिंग मोड में हूँ। और पीछे जो है एक ग्रुप आ रहा है खवातीन का, अरब है वो लोग। सुन रहे हैं हम। ओके, एंजाइटी गो डाउन। अब मैं बर्फ बनूंगी, बर्फ। इट्स ओके। पाकिस्तान रिसर्च ना सीट के बारे में भी बता रहे हैं कि आपकी जो आपकी सीट है, आप इस तरफ रहोगे या उस तरफ रहोगे, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत क्राउडेड है यार। बच्चे अजीब अजीब आवाज़ें कर रहे हैं। इट्स अ बिग बिग एरोप्लेन, इसलिए ये हो रहा है कि लोग जो है, इन्होंने पहले से बता दिया है कि तुम लोग सी में रहोगे, ए में रहोगे, बी में रहोगे, विच इज़ गुड। हाई इसके में लिक्विड है। आई विश कि मैं अपना पानी की बोतल भर लेती। तंग आ गई यार, फिर बोर्डिंग पास मांग रहे हैं। बोर्डिंग पास मेरा फ़ोन में है एंड आई एम अ व्लॉगर एंड आई एम नॉट यूजिंग माई व्लॉगिंग टूल येट। बोर्डिंग पास तैयार करके रखो, बोर्डिंग पास तैयार करके रखो। Guys, I'm inside. That's cool. चलो अब सीट ढूंढते हैं। ये देखो वो जो कैरी ऑन है ना, वो ऊपर आएगा। यार बिजनेस क्लास इनका कहाँ है? वो देखो ब्लैंकेट है, लाल लाल रंग की ब्लैंकेट है। दुल्हन के जोड़े की तरह लाल रंग की ब्लैंकेट। इसको तो मैं कटका लूँगी। अरे यार पिल्लो भी है, आई शुड बी फाइन। पिलो भी है, मुफ्त में मैं इतना पागल हूँ। ये हेडफोन तो मैं अपने साथ लेके आऊँगी, कूल लगेंगे बहुत। बट ब्लैंकेट साथ वाले की ब्लैंकेट में उठा लूँगी। ये लुक एट दैट गाइस, आई एम इन द प्लेन। 11 पे हैं हम और मेरे को 29 चाहिए। एक्सक्यूज मी, पीछे कोई भी नहीं है। गाइस इतनी भरी हुई फ्लाइट नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भरी हुई फ्लाइट है। ओके, बाथरूम के पास नहीं, प्लीज़ बाथरूम के पास नहीं। 29, ओके हम 25 पे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। 29C, ओके I'm at 29, hey that's my seat. The announcement is in Turkish language. Listen to the announcement, it's in Turkish. That's so cool. Good evening, ladies and gentlemen, and It's dear children. Turkish. Welcome aboard. My Oh, I name is love Emre it. Balkan, alongside with Captain Ömer Bekşantırar and İnanç İncever'in I commander. love it, I love it, I love This it. flight. Paging passenger Bahasa Farouk. Yes. Bahasa Farouk. Please identify yourself to a cabin crew member. Once again, paging passenger. Also will be applicable by the Directorate General of Civil Aviation. नहीं नहीं अच्छा है। वैसे मेरी बेटी तो फैमिली में आई है ना, मुझे कुछ ऐसा। हाँ जी हाँ जी। ऑल राइट गाइज़, तो यहाँ से अब मैं अपनी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मैं इस वक्त बैठी हूँ मरी में और आपको पीछे से आवाज़ें आएंगी बच्चों की। और ये एक डाइनिंग टेबल रूम टाइप एक जगह है जहाँ पे एक टेलीविज़न है और उर्दू न्यूज़ उस पर चल रही है और साथ ही में एक किचन है। तो आई एम सॉरी इफ़ यू हेयर वॉइसेस इन द बैकग्राउंड। तो गाइज़ ये मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम डैलस। ओके गाइज़, तो अभी हम ताहीन, इस स्नैक का क्या नाम है? स्नैक क्लब। थैंक यू ज़ैनब। इसमें जो ये बॉटल बनी हुई है ना, वो इसी स्पाइस की है। बॉटल मिलती है। ओए होए होए, ठीक है मैं आऊँगी। मैं और मेरा शोर दोनों इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू ज़ैनब। ऑल राइट गाइस, ऐसा ही है। थैंक यू। तो आप लोगों को ना मेरे ब्लॉग्स आगे पीछे नज़र आएंगे क्योंकि मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हूँ। मसरूफ़ क्या बात है। तो वो ब्लॉग्स जो कि छोटे हैं, बहुत अच्छा मेरा सफ़र गुज़रा। मैंने बताया था ना बच्चे पीछे आवाज़ करेंगे। सफ़र मेरा बहुत अच्छा गुज़रा क्योंकि मुझे एक बहुत क्यूट सी आंटी मिल गई थी और आंटी मुझे ये खाओ ये खाओ ये खाओ। यार इट्स सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि हम लोग कहते हैं खाओ, खाना खाओ, ये हमारा लव लैंग्वेज है। तो उनके पास बहुत स्पाइसी वाले कॉर्न चिप्स थे, उन्होंने कहा खाओ। फिर उनकी बेटी के पास कोई जेली टाइप था, वो भी स्पाइसी था, उन्होंने कहा ये खाओ। आई मीन सारा टाइम वो लोग मुझे खिलाते पिलाते रहे। और उनका फिर अम्मा जब खाना आ गया तो भी फिर भी यही था कि
मिक्स एंड मैच करके एक दूसरे के साथ शेयर करके। हाँ, मैंने कहा ठीक है, करते हैं ऐसा। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा गया, पता भी नहीं चला कि कैसे नींद आ गई। फिर एक और उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। बाय द वे, ये मैं बॉलीवुड की मूवीज़ लगा के ना अपना एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा मैं कोई हॉलीवुड नहीं देखूँगी, मैं कोई अंग्रेज़ी चीज़ नहीं देखूँगी। बाय द वे, लेडी गागा का एक सॉन्ग है, वो बहुत प्यारा लगा हुआ था। लेडी गागा का सॉन्ग, उसका टाइटल मुझे भूल गया, मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओह माय गॉड, आई लव्ड दैट सॉन्ग। मैं पक्का आप लोगों को बताऊँगी वो गाना। तो अच्छा, दूसरी उन्होंने आंटी ने बड़ी प्यारी बात कही, और वो ये था कि जब हम लोग सो गए ना, तो 3 सीट्स थी, तो बीच में आंटी थी, राइट हैंड साइड पे मैं थी, लेफ़्ट जो विंडो वाली साइड है वहाँ पे उनकी बेटी थी। तो हम लोग रात में फिर सोने की कोशिश करने लगे। अब मुझे था कि ज़ाहिर बात है वो एक अनजान बंदी है, तो आप कहते हो कि आपकी बॉडी किसी के साथ टच ना हो, ये सफ़र में होता है। औरत हो मर्द हो, आप कहते हो कि यार रूड ना लगे, उनको क्या लगेगा कि मैं उनको टच कर रही हूँ। तो जब आप सोते भी हो ना, तो चौकड़ी मार के, मुझे ऐसे नींद आती है कि मैं चौकड़ी मार के बैठने वाली पोजीशन में फिर आई कैन स्लीप के, वरना वो जो बैठ के सीधा बैठ के, अब मुझे उससे कभी नींद नहीं आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों टांगे अपनी उधर चौकड़ी मार के ना सीट के ऊपर ऐसे एडजस्ट करके, फिर अपने हाथ ही पे अपना सर रख के सो जाऊँ। मैं पिलो तो भूल गई थी, मैं तो गलतियाँ करने में तो मैंने PhD करके रखी है। तो उन्होंने फिर रात में क्या हो गया, उनको ना 1-2 बार मेरा ऐसे मेरी जो लेग थी वो 1-2 बार ऐसे टच हो गई, तो मैं ऐसे दूर हो गई ना कि, लेकिन जब आप सो रहे हो तो यू हैव टू रिलीज़ योर मसल्स, राइट, वरना तो आपको नींद ही नहीं आनी है। तो खाला जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे पाँव टांग पे हाथ रखा। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, बस उन्होंने ऐसे बोला। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार ठीक है, मतलब मैं भी अब रिलैक्स होकर सो सकती हूँ। क्योंकि देखिए उनकी बेटी थी ना, तो उनकी बेटी और वो तो काइंड ऑफ हाफ झप्पी मार के वो लोग सोए हुए थे। तो ठीक है, वो तो उनकी बेटी है। अब मैं बहुत डर के ना कि मेरा कुछ उनको टच ना हो, तो खाला जी ने ये बोला, तो उसके बाद मैं इतनी रिलैक्स हो गई। फिर रात में मैं चौकड़ी मार के, कभी मैं राइट हैंड साइड पे, कभी मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे सोती रही, तो इट वाज़ फाइन। मेरी जो लेग है उनके साथ टच थी, और हम लोग अच्छे से सो गए। तो वो मैंने कहा यार पाकिस्तान स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान स्टार्ट होने से पहले वो बड़ा अच्छा गया, इसलिए मैं सोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सोऊंगी। मैंने कहा ये सारा टाइम मैं जागती ही रहूँगी। तो 12 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें मेरे ख्याल से मैं 5 घंटे सो गई होगी। आई मैनेज टू स्लीप फॉर 4 और 5 आवर्स। इस कंडीशन में 4-5 आवर्स डज़ वंडर। बहुत अच्छा लगा। सो गए, उसके बाद उठ गए तो ऐसे लग रहा था कि सुबह हो रही है, बट सुबह हो नहीं रही थी। बच्चा शोर कर रहा है, इट्स ओके। तो ये अभी मैं खाना खा रही हूँ, दिस इज़ द डिनर टाइम, और अच्छा खाना था, मज़े का खाना था। और मैंने ये आंखों पे लगा लिया था क्योंकि रोशनी ऑलरेडी मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। और फिर मैंने मूवी देखी ना, मूवी मैंने यार कौन सी देखी, ये शाहरुख खान वाली बाजीगर ओ बाजीगर। क्या यार बकवास मूवी, इतनी बकवास मूवी। थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस करती हूँ। एक लड़की, उसकी बहन को एक बंदे ने मारा, फिर उसके बाद इतने लोगों को उसने मारा, फिर उसके बाप को मारा। हाउ कैन यू फॉल इन लव फॉर दैट पर्सन? बाकी सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारी बहन तो इनोसेंट थी ना, उसको उस बंदे ने क्यों मारा? उस शाहरुख खान को तुम्हारे बाप से प्रॉब्लम था, तो वो बाप को ही कुछ कर देता। उसने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? धोखा दिया उसको, शादी का धोखा दिया, और फिर उसको धक्का दे दिया छत से। तो बेकार स्टोरीज़ यार, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि इतनी बेकार हैं। तो खैर ये मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऑल राइट गाइज, बस यही सारा कुछ था। और मेरा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा है। उसके बाद इस्तांबुल में मेरे साथ एक भंड हो गया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। मुझे अपना बोर्डिंग पास ले लेना चाहिए था जब मेरे पास वाईफाई था, यू नो। मुझे यहाँ पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कैसा है पाकिस्तान, कैसा है और अमेरिका कैसा है। दे वांट मी टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, बट हे लिसन, दोनों जो हर जगह के बेनिफिट्स होते हैं, हर जगह के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग। अमेरिका के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे नुकसान भी हैं। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। आई लव द हॉस्पिटैलिटी,
आई लव कल्चर, आई लव कल्चरल डाइवर्सिटी। हाँ, मुझे कल्चर का वो हिस्सा नहीं पसंद जहाँ पे औरत को नीचे किया जाता है। आई डोंट लाइक दैट पार्ट। बट जहाँ पे औरत को एज अ वुमन यू नो इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि उसकी चादर के सदके 10 कत्ल माफ़ हो जाते हैं, उसके कहने की खातिर बड़े बड़े झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। आई लव दैट पार्ट ऑफ माई कल्चर। बट दूसरे द अदर पार्ट्स ऑफ माई कल्चर लाइक कारोकारी, वन्नी, ये सारे कुछ मुझे नहीं पसंद। तो आई एम जस्ट लविंग, एक्साइटेड, आई एम कमिंग बैक होम। और बड़ी प्यारी स्मूथ हमारी लैंडिंग हुई है। हमारे पायलट्स बहुत अच्छे थे। काश के यहाँ पे हम लोग ऐसा कल्चर करें कि जब लैंडिंग हो तो सब क्लैप करें, बट ओके।